नमस्कार, आपका स्वागत है AFT 24/7 में और आज मैं मौजूद हूँ मारवा स्टूडियोज़ में। इस वक्त यहाँ पे 11th ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शादाब नसीब प्रोफेसर सर। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो सर मच। इस फेस्ट में आपने कौन-कौन सी डिशेज़ या कितने कंट्रीज़ की डिशेज़ को एग्ज़िबिट किया है? देखिए जैसे आज पहला दिन है लिटरेरी फेस्ट का, तो हमने आज 10 कंट्रीज़ की डिशेज़ प्रेज़ेंट की थी हैं, जिनमें से हमारे जो कुछ कंट्रीज़ हैं, क्यूबा है, लेसोथो है, पनामा है, पेरू है, आपका स्पेन है, आपका और कई कंट्रीज़ और आने वाली हैं आज के दिनों में, आने वाले दिनों में, तो उनकी डिश हमने प्रिपेयर की है, उनकी ऑथेंटिक एंड ट्रेडिशनल डिशेज़ हमने प्रिपेयर की हैं। अच्छा सर आपके इसमें से कोई फ़ेवरेट डिश हो? जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है नॉर्थ ईस्ट नो सॉरी दुबई साइड में मैंने बहुत काम किया है। दुबई, बहरीन, दुबई, आबू धाबी में। तो वहाँ का जो मिडिल ईस्ट की कुजीन है उसमें मैं बहुत स्पेशलाइजेशन हूँ, इसलिए जो एक डिश मैंने आज जो बनाई है दैट इज़ बकलावा। और उसकी कई वेरिएशंस हैं, कई सारी वेरिएशंस होती हैं जिसके हम अलग अलग टाइप के अलग अलग शेप्स के बकलावा बनाते हैं। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफिंग होती है, जैसे किसी पिस्ताशियो है, किसी में हनी बेस वॉलनट होती है, किसी में आलमंड पेस्ट होता है। तो वो एक अलग अनोखा एक अलग एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए। ओके सर। सर इस बार आपने किस तरह का बकलावा बनाया है? इस बार हमने सिगार बकलावा बनाया था, जिसके अंदर हमने ट्राई किया है न्यू इन्वेंशन बच्चों के साथ मिलके। हमने पिस्ताशियो प्लस वॉलनट और आलमंड का पेस्ट बना के प्लस हनी का डेट भी हमने उसमें यूज़ किया है फॉर गिविंग एक्स्ट्रा स्वीटनेस एंड बैलेंस ऑफ द टेस्ट। ओके सर। सर ये सारी डिशेस बनाने में स्टूडेंट के साथ आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने को मिला है? ओके, सो चैलेंज विद द स्टूडेंट्स की उनके लिए चीज़ें नहीं होती हैं। हम लोगों ने अपने पास में हमने एक्सपीरियंस में कर रखा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो अगर जब आप स्टूडेंट के साथ मिलके करते हैं, तब आपको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना होता है स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो काम करना है और किस टेम्परेचर पे करना है और कितने टेम्परेचर बेकिंग होगा, कैसे वो स्टोर होगा, कैसे वो फ्राई होगा। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है कंपेयर टू अगर हम वो डिश करेंगे तो हम 1 घंटे में करेंगे, बट हम जब स्टूडेंट्स के साथ करते हैं मिलके तो उसको 2 घंटे लगते हैं। बट इन द एंड जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत लाजवाब होता है। ओके सर। सर कोई ऐसी मेमोरी हो आपकी स्टूडेंट के साथ जो बहुत ही खुशहाल भरी हो जो आप मुझे बता सकें? अ, मुझे याद है जब 3 साल पहले फेस्ट ये हमने स्टार्ट किया था फूड एग्ज़िबिशन हमने मार्वल स्टूडियो में, उस टाइम अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला शेफ़ था जो वहाँ पे मेरे जो कोवर्कर्स हैं वो शेफ़ नहीं थे। तो वन ऑफ द माय स्टूडेंट देयर नेम वाज़ दिवाकर, ही टूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर मैं सारे सामान ला के दूँगा, आप बस किचन में खड़े रहिए और बनाइए। सो ही वाज़ अ वन पर्सन आर्मी जिसने पूरा सामान मुझे मार्केट से ला के दिया एंड आई वाज़ ऑन द शो ऑन द रोड टू मेक द ऑल द फूड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द स्टफ। अच्छा सर आपने जैसे कि मार्केटिंग का बताया है तो आपको सामान अरेंज करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है कि इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास होते हैं, जो बेसिकली हम इंडियन कॉन्टिनेंटल लगते हैं, बट कई कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनकी इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग ही होते हैं और वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते। तो कुछ मार्केट्स हैं दिल्ली के अंदर, जैसे आईने मार्केट है, हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। इफ़ कुड बी फाउंडेड, अगर नहीं मिलता तो हमें उसका सब्स्टिट्यूट देखना पड़ता है कि हम इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं और उसी तरह का टेस्ट हम डिश में दे सकें। तो हमें बेसिकली आइडिया है कि कुछ मार्केट्स हैं, जैसे आईने हैं, सफदरजंग मार्केट है, जहाँ से हमारे पास ये आइटम हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए AFT 24/7 में। आई एम सिमरन विद वीडियो जर्नलिस्ट सारा खान।